होशियार, खबरदार। अच्छा, अगर आप यूएई में रहते हैं, पर्टिकुलरली दुबई वगैरह में रहते हैं और व्हाट्सएप पे अपने बहन भाइयों से यहाँ मालूमात शेयर करते रहते हैं या वहाँ के हालात बताते रहते हैं, ज़रा टेंशन हो सकती है आपको। आपको जुर्माना भी हो सकता है, आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने आग की या वायलेंस की या कुछ तस्वीरें की हैं और वो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे भेजी हैं या सोशल मीडिया पे नहीं भी की, अगर व्हाट्सएप पे स्प्रेड की हैं तो उनको अरेस्ट किया गया है। यूएई के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है 48 आवर्स के अंदर अंदर। कहा जाता है जी आप मुल्क छोड़ दें। कल बल्कि एक इत्तेहाद एयरवेज में भी काम करने वाले 15 के करीब लोगों के साथ ये ऐसा ही हुआ। अगर ये सूरत हाल आगे चलती है तो रेमिटेंस, पाकिस्तान तो चली रेमिटेंस पे रहा है, 7 to 8 बिलियन USD सालाना वहाँ से रेमिटेंस आती हैं, तो इकॉनमी के लिए मजीद मुश्किलात नहीं पैदा हो जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। 20 लाख, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैरून मुल्क कम्युनिटी है। ये लोग हर साल पाकिस्तान को तकरीबन $6.5 अरब भेजते हैं। कि क्या ये सब खतरे में है? और जवाब है हाँ, और वो खतरा पहले से ही शुरू हो चुका है। यूएई ने फैसला किया कि वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने अरब दुनिया से, बिलखसूस सऊदी अरब से भी दूरियां पैदा की और भारत की नजदीकियां भी हमें नजर आती हैं वहां। तो कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तानियों का मुकद्दर वहां नहीं है तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला, वो कहते हैं एक दर बंद और 1000 दर खुले। इंशाल्लाह ताला फिक्र ना करें मेरे पाकिस्तानी भाई, अपनी मेहनत और अपनी मुशक्कत की कमाई खाते थे, इंशाल्लाह वो आपको जरूर मिलेगी। यूएई नाराज तो है ना पाकिस्तान से। 48 घंटों की बात हो रही है कि 48 घंटों का कहा गया है कि आप पाकिस्तान चले जाएं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो वीज़ा हैं उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा। तो ये दुरुस्त है जी, पाकिस्तानी वीज़ास की तकरीबन रिन्यू तो शायद कर रहे हो, नए वीज़ास नहीं दे रहे, स्पेशली टूरिज्म के वीज़ास नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है। सर ये जो मैं अभी खबर देने लगा हूँ ना, ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। ये फ़िक्र वाली चीज़ है कि यूएई ने 15 मुलाजमीन को जो यूएई की एयरलाइन इत्तेहाद के अंदर काम करते थे और 18 साल से काम करते थे, इतलात के मुताबिक उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया और उन्होंने मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। उनको असल में नौकरी से भी निकाल दिया है। ये लम्हा फिक्री है। हमारी गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा। हमारे 18 लाख लोग रहते हैं यूएई के अंदर। अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना पड़ेगा कि वो बात तो करे ना, एटलीस्ट स्टेक पे लगी हुई हैं वहाँ पे लोगों की जिंदगियाँ। पाकिस्तानियों को जब यूएई से निकाला गया तो पाकिस्तानियों ने यह मुतालबा किया कि यहाँ इंडियन भी रह रहे हैं, इंडियन को भी यहाँ से निकाला जाए। हम तो आपके मुस्लिम बरादर हैं, आप हमें यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इंडियन को भी कर दिया जाए। तो दोस्तों फिर उस पाकिस्तानी को उसकी हरकतें दिखाएगी कि आपको यहां से इसलिए निकाला जा रहा है। एक पाकिस्तानी ने वीजे पर टेम्परिंग की है दोस्तों, बड़ी हेरा फेरी की है, जिस वजह से उस पाकिस्तानी को निकाला गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम इंडियन को भी यहां नहीं रहने देंगे। दोस्तों पाकिस्तानियों की क्या हैसियत है और क्या औकात है कि हम इंडियन को यहां नहीं रहने देंगे। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मंसूर अली खान ने कहा था कि पाकिस्तानी जिस कंट्री में जाते हैं ना, उनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं, लोग उनके रास्तों में रेड कारपेट बिछाते हैं। आज वही मंसूर अली खान कह रहा है कि यूएई ने बहुत ज्यादती किया है पाकिस्तानियों के साथ। दोस्तों पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल में फंस चुके हैं। यूएई में इनको रहने नहीं दिया जा रहा। अगर पाकिस्तान आते हैं तो इनका पैसा जाता है। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा आसान रास्ता बता दिया जाए जहां से हम बच सकेंगे, लेकिन ये बच नहीं सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यूएई ने पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। जब से सऊदी पाकिस्तान की डिफेंस डील हुई है और पाकिस्तानी सेना सऊदी में गई है, तब से यूएई ने पाकिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी यूएई में हैं। उनको लेकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उनके लिए भी यूएई में रहना आसान नहीं होगा। दोस्तों पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिल रहा है, चाहे बिना वीजा के डंकी लगाकर टर्की से ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार। दुनिया पाकिस्तानियों को भगा रही है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये भारत की साजिश है। जो हिंदू यूएई में ऊंचे पोस्ट पर है, वो ये सब यूएई की सरकार से करवा रहे हैं। ये बोलते हुए इन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया भर के देशों में जाकर गंद ये मचाते हैं और दोष भारत और हिंदुओं को दे रहे हैं। दुनिया का हर देश इन पाकिस्तानियों से परेशान है। दोस्तों ये जाहिल जिहादी तो है ही, साथ में भीख मांगने में भी नंबर 1 है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया यूएई के बहुत करीब होता जा रहा है बल्कि हमारे लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है। वो हमारे दोस्त हैं कामरान यूसुफ, उन्होंने एक खबर दी है कि पाकिस्तानियों को जो है ना वो धड़म से कहा जा रहा है कि
उनकी नौकरियां जो है वो बंद की जा रही हैं। कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान को, ये जो जंग है कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए हमारे लिए? क्या हो रहा है? सुना तेल की कीमतें भी अरूज पे चली गई हैं, तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर देखें, सबसे पहले तो जो आपने यूएई की बात की है, तो ये कोई आज की बात नहीं है कि वहां से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है या पाकिस्तानियों को वहां काम नहीं मिलता। मुझे जहां तक याद पड़ता है, आई थिंक 2009 की या 10 की बात है, मैं दुबई गई थी। वहां पर मेरे कजन जो है वो उनका घर है, वहां रहते हैं, तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी। तो सर वहां पर जो है हम उनके घर गए तो पेंट वो लोग करवाना चाह रहे थे अपने घर को। उस वक्त बात हो रही थी कि उनके जो अपार्टमेंट है उसको उन्होंने पेंट करवाना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी मदर और मेरी मदर कजन थी यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानी एक आया था और उसके इतने नखरे थे, ये ऐसे पेंट नहीं करूंगा वैसे। उसके बाद पैसे भी ज्यादा बता रहा था। वो कहने लगी कि हमने फिर इंडियन एक था उसको बुला लिया, तो उसने जो है काम भी अच्छा कर दिया, पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं बताए, और इस तरह से वो इंडिया के जो थे उनकी तारीफ कर रही थी, और पाकिस्तानी जो उनके यहाँ गया था पेंट के लिए उसकी वो बुराई कर रही थी। उनकी जो मेरी मदर की कजन थी वो बता रही थी। तो वो लोग पहले जो है वो मुंबई में रहा करते थे, और वो आए भी मेरे ख्याल है काफी लेट है पाकिस्तान, वो काफी लेट आए थे। तो वो बता रही थी कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बढ़ बढ़कर काम करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानियों के नखरे बहुत है। वो अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ रहे होते हैं, इस वजह से भी पाकिस्तानी जो है उनको काम जो है वो कम मिल रहा है। उस वक्त भी निकाला जा रहा था, मतलब 2009 और 10 की बात है। और उसके बाद वहां पर जब दुबई जाते थे तो किसी भी मॉल में जाए तो बड़ी आसानी से जो है वो वापसी के लिए कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाती थी हर मॉल से। जब कुछ सालों के बाद में गई तो वो जो टैक्सी थी वो बहुत कम हो गई थी। तो मैंने किसी से पूछा कि टूरिस्ट तो वैसे ही आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर गाड़ियां क्यों कम मिलती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग आए थे जो गाड़ियां चला रहे थे, टैक्सी वगैरह चला रहे थे, ये बात भी मुझे किसी टैक्सी वाले ने ही बताई। उसने कहा कि उनको हाउस रेंट भी मिलता था, साथ कमीशन भी मिलता था, और उसके बाद कहा जाता था कि ठीक है आप जो है ना वो मतलब गाड़ी चलाएं, और सैलरी अलग थी। कहते हैं ये ना गाड़ी चलाते थे टाइम पे, ना बाहर निकालते थे गाड़ी, बस सैलरी लेने हाउस रेंट लेने आ जाते थे, और जो थोड़ा बहुत कमीशन बनता था वो पकड़ लेते थे। तो फिर वो जो मालिक था, ओनर था, उसने कंपनी जो है वो काफी हद तक बंद कर दी, सारे पाकिस्तानी निकाल दिए, और कहा कि अब सिर्फ कमीशन मिलेगा, ना हाउस रेंट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी। तो सर हर जगह जाकर तो हमारे लोग ये करते हैं, इस तरह से तो ये काम करते हैं। तो फिर अगर ये हालत करेंगे तो उसमें आप दूसरे को क्यों इल्जाम देंगे? दूसरा जो पेमेंट कर रहा है उसको काम भी तो चाहिए ना। या इनको ये नवाब जाते हैं वहां पे और फिर निकाले जाते हैं, और भारत के लोग ऐसे नहीं निकाले जाते, वो जाते हैं तो वो काम करते हैं जो काम दिया गया होता है, और उनके नखरे भी कम होते हैं। मैडम बात सुने, बिल्कुल ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं जो हर कम्युनिटी से निकलते हैं। अब आप इफ यू विल लेबल एंटायर पाकिस्तानी वर्किंग क्लास विद दिस एग्जांपल, दैट डज नॉट फिट हियर मेरी सेंस में। दूसरी बात, ये जो लोगों को निकाला जा रहा है जो 18-18 साल वहां पे काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद के अंदर जिसकी बात हुई, ये उस क्वेश्चन की बात होती है। अब आप अपना पुरानी एक मिसाल 2010 की, 2026 की, सर अभी तक ऐसे ही हो रहा है ना सर, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, इसलिए कह रही हूँ मैं। ना मैडम आप नहीं तो बात आपको फौरन बुरी लग जाती है सर। वो जो 2 आदमी, आपके ख्याल से मैं 500 आदमियों की आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको यकीन आएगा कैसा करते हैं हमारे लोग। लेकिन सर आज भी हमारे लोग यही कर रहे हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तभी निकाले जाते हैं। किसी और कंट्री के लोग क्यों इस तरह शिकायत नहीं करते कि जी हमारी जॉब खत्म हो गई, हमें निकाल दिया यूएई ने, जैसे पाकिस्तानियों को निकलता है। कितने भिखारी हमारे यहाँ के पकड़े गए, कभी मैंने नहीं सुना कि भारत के भिखारी पकड़े गए हैं या किसी और कंट्री के, यूरोप के भिखारी पकड़े गए। ऐसा नहीं कि वहां पे भीख नहीं मांगते लोग, भारत में भी भीख मांगी जाती है, यूरोप में भी भीख मांगी जाती है। मैं तो इटली गई थी, मुझे तो इटली में भी लोग भीख मांगते हुए मिले थे, तो मैंने कहा यहाँ भी पहुंचे हुए। तो सर वो तो हर जगह भीख मांगते हैं, लेकिन पकड़े हमारे ही जाते हैं। अनाड़ी है या तो पता नहीं।